Hello, Assalamu alaikum, and welcome back to our channel. Today we are here with another poem of W.B. Yeats, means William Butler Yeats, an Irish poet, and the poem is Sailing to Byzantium. Byzantium. It's an antique city name, the valuable city. Its old name is Constantinople और जो कि हब ऑफ सेंट्रल रोमन अम्पायर हुआ करता था, यह सेंटर ऑफ नॉलेज था इन द टाइम्स ऑफ रोमन अम्पायर और ओल्ड नेम इसका कंस्टेंटिनोपल है और करंटली ये टर्किश सिटी है यानी टर्की का शहर है इस्तंबुल. तो लेट्स गेट स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन. दैट is no country for old men, the young in one and other's arm, birds in the trees. तो नो कंट्री यहाँ पे जो W.B. हीट्स हैं वो अपनी नेटिव कंट्री को कह रहे हैं, यानी आयरलैंड को कह रहे हैं. ये मॉडर्न वर्ल्ड सिटी को, यूरोपियन कंट्रीज़ को कह रहे हैं कि आयरलैंड जो है, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो बूढ़े लोगों के लिए, ओल्ड मैन के लिए नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो यंग है वो एक दूसरे की आर्म्स के अंदर नज़र आते हैं, एक दूसरे के बस वो अपने सेंसुअल प्लेयर के अंदर लगे हुए हैं, और जो बर्ड्स हैं वो भी ट्रीज़ के ऊपर ऐसे ही बैठे हुए हैं. और क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस दिखाया गया कि ह्यूमन एंड एनिमल्स का. अगर ह्यूमंस अपनी सिर्फ सेंसुअल डिज़ायर्स के पीछे, अपने डिज़ायर्स के पीछे ही भागते रहेंगे और उनका कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं होगा, तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस. एंड सेम इज़ विद मॉडर्न मैन, जो कि हर चीज़ को भूल चुका है और वो सिर्फ अपने डिज़ायर्स के पीछे लगा हुआ है, और आर्म्स के अंदर हैं यंगस्टर्स एक दूसरे की. और दोज डाइंग जनरेशन एट देयर सॉन्ग द सॉलमन फॉल्स द मैक्रेल क्राउडेड सीज. डाइंग जनरेशन यानी कि हर इंसान, लिविंग थिंग जो इस दुनिया में आया, उसको इस दुनिया से जाना ही है, कोई भी हमेशा के लिए नहीं आया यहाँ पर. तो वो जनरेशन जो मरने की तरफ है, जो मरेंगी एक टाइम पे. एट देयर सॉन्ग यानी कि अपनी डिज़ायर्स की, अपने हार्ट के डिज़ायर्स के फुलफिलमेंट के वो पीछे लगे हुए हैं, हसल एंड बसल के अंदर है, और वो अपनी डेथ के बारे में भूल चुके हुए हैं. द सॉलमन फॉल्स, द वाटरफॉल जिसके अंदर द मैक्रेल काइंड ऑफ फिश होती है वो पाई जाती है. क्राउडेड सीज मीन्स जो सीज़ हैं वो मैक्रेल जो कि काइंड ऑफ फिश है उसके साथ भरी पड़ी हैं. द फिश, फ्लैश और फाउल कमेन ऑल समर लॉन्ग वट एवर इज़ बिगॉटन, बॉर्न एंड डाइज. फिश यानी कि जो पानी में रहने वाली मखलूक है या जो क्रिएचर है. फ्लैश यानी कि एनिमल्स, ह्यूमन जो कि लैंड के ऊपर रहते हैं. फाउल जो कि एयर में है, यानी कि तीनों तरीके की मखलूक जो पानी में मिलती है, जो ज़मीन पे मिलती है, जो आसमान पे मिलती है. सब बिज़ी हैं किस में? अपनी प्लेयर के अंदर. समर के अंदर यहाँ पे समर का इस वजह से यूज़ हुआ है क्योंकि बर्ड जो होते हैं ना वो ज़्यादा चहचहाते हैं, ज़्यादा सिंग करते हैं समर के अंदर. और वो बहुत ज़्यादा सिंगिंग करते हैं उस टाइम पे, और इस वजह से यहाँ पर समर की बात की गई. और समर में वैसे भी हर इंसान जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर थोड़ा हमें स्लो डाउन कर देता है थोड़ा सा, कि मतलब अपनी अपनी ब्लैंकेट्स और कोज़ी रहने के लिए. लेकिन समर के अंदर जितनी भी गर्मी हो, लेकिन वो जो आपके अंदर वार्मथ होती है ना, हर चीज़ अपनी डिज़ायर्स के लिए भी, और जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए भी समर के अंदर बहुत ज़्यादा होती है. और हर चीज़ को वो भूल चुका हुआ है, वो जो पैदा हुआ था या जिसने मरना है. और वो ये चीज़ भूल चुका है कि जो इस दुनिया में एक बार आया उसको इस दुनिया से जाना ही, उसने हमेशा के लिए नहीं, वो यहाँ पर आया. caught in that sensual music all neglect monuments of unaging intellect. देखें, अब वही बात कर दी. अब यहाँ पे म्यूज़िक जो पहले उसने यूज़ किया था वर्ड सॉन्ग का, यानी कि सेंसुअल म्यूज़िक है वो. और जो कि मॉडर्न मैन है वो सेंसुअल म्यूज़िक, अपनी सेंसुअल प्लेयर्स, अपनी डिज़ायर, जो फिज़िकल उनकी डिज़ायर्स है ना, उनके पीछे उन्होंने सब कुछ भुला दिया. उन्होंने क्या भुला दिए? मॉन्यूमेंट्स, मेमोरेबल थिंग्स भुला दिए जो कि परमानेंट इंटेलेक्चुअल के लिए थी, या जो हमेशा के लिए था, जो हमेशा के लिए जहानत थी. लेकिन उन्होंने वो जो टेम्प्रेरी स्टे या वो टेम्प्रेरी जो हमारी थोड़े वक्त की डिज़ायर्स होती है उसके पीछे वो सब कुछ भुला चुके हुए हैं. वो अपनी इमॉर्टल इंटेलेक्ट को, यानी कि अपनी जो अंदर की रूह थी, जो स्पिरिट्स थी, उससे वो कन्वर्ट होकर होलो मैन बन चुके हैं. वो खोखले हो चुके हैं अंदर से, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को इग्नोर कर दिया है. और
स्पिरिचुअलिटी को भी और हर चीज़ को, और वो इग्नोर करके अपने सेंसुअल प्लेयर्स के पीछे भाग रहे हैं। तो इस तरह हमारे स्टेंजा 1 कंप्लीट होते हैं एंड स्टेंजा 2 स्टार्ट फ्रॉम हियर। अच्छा, तो हमें ये देखने को मिलेगा इसके अंदर राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी ए बी सी सी, और जितने भी इसके टोटल 4 स्टेंजाज हैं और सबकी 8 लाइन्स हैं। तो सेकंड स्टैंजा, an aged man is but a paltry thing, a tattered coat upon a stick, unless souls clap its hand and sing, and louder sing for every tatter in its mortal dress. aged man, यहाँ पे उस पहले उन्होंने ओल्ड मैन का जिक्र किया था, यहाँ पे एज मैन का वर्ड यूज़ किया। तो वैसे भी एजिंग या जो ओल्ड मैन होता है ना, वो ट्रांजिशन को शो कर रही होती है, ट्रेडिशंस को शो कर रही होती है, ये सिंबल ऑफ टायरनी होती है, टायरनी ऑफ टाइम, यानी जो वक्त का जुल्म होता है ना, वो जब बुढ़ापे में इंसान जा रहा होता है, उसके फेस के ऊपर हर चीज़ के अंदर उसकी वो जो वीकनेस होती है, जो अपनी ज़िंदगी की फ़ाइट्स वो लड़कर आया, उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। और टाइम ऑब्वियसली हीलर भी होता है, डिक्लाइन भी करता है, वो ग्रेटेस्ट टीचर होता है, वो डिस्ट्रक्टर भी होता है, लेकिन हर तरीके से। तो यहाँ से ये सिम्बलाइज हो रहा है, और वो कहते हैं इज़ बट अ पाल्ट्री थिंग, जो कि एज मैन है वो वर्थलेस थिंग है, पाल्ट्री थिंग है इस दुनिया में रह के, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। तो ये हमें क्रुएल्टी ऑफ टाइम बता रहे हैं यहाँ पे। और वो किस तरह का रह गया, जिस तरह एक फटा पुराना सुराखों वाला जो कोट होता है, जो कि ज़ाया हो चुका होता है, जिसका कोई काम नहीं होता, वो स्टिक के ऊपर ऐसे लटक रहा होता है, तो उसका भी वैसे ही काम रह गया एज मैन का। तो यहाँ पे मेटाफर उन्होंने यूज़ किया है। फिर सोल, यानी कि जो हमारी रिलीजियस टीचिंग है, या फिर हमारा गॉड एंड मैन का जो आपस में रिलेशनशिप है, तो ये सोल असल में रिलेशन होता है। हमारा कॉन्टेक्ट रूहों का खुदा से और इंसान से, मीडियम जो होता है वो सोल होता है। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि अनलेस सोल क्लैप्स इट हैंड्स एंड सिंग। अब वो एज मैन तब तक वर्टलेस है जब तक उसकी जो सोल्स हैं आपस में हैंड्स क्लैप नहीं करती, और वो गाना नहीं गाती, और ऊंची गाना नहीं गाती फॉर एवरी टैटर, हर के उसके जो रूह के अंदर जो मॉर्टल ड्रेस, यानी कि जो उसके अंदर रूहानी जो उसका ड्रेस था, वो जितने भी उसके होल्स हैं उसके लिए वो ऊंची से ऊंची गाना नहीं गा रहा। एंड नॉर इज देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिकेंस, एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड द सीज एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम। अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं क्यों मॉडल ड्रेस के लिए वो ऊंची लाउडर गाना गाए, लेकिन वो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई सिंगिंग स्कूल ही नहीं है यहाँ पे। सिंगिंग स्कूल मॉरल टीचिंग के लिए, स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि हमें इनलाइटन करे स्पिरिचुअलिटी की तरफ। इंस्टीट्यूट्स तो हैं, वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपनी मैग्निफिकेंस, यानी कि जो इस दुनिया में काम आ रही है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, साइंस के पीछे हर कोई भाग रहा है, और रिलीजन और उसकी टीचिंग को हर कोई पीछे छोड़ता जा रहा है। तो ये मॉडर्निटी है। तो यानी कि वो वाले स्कूल्स तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई रूहानी और हमारी जो स्पिरिचुअल टीचिंग है उसका कोई भी नहीं हमें मिलेगा। इसी वजह से जो राइटर है वो कह रहे हैं कि मैं समुंदर पार करके कहाँ जा रहा हूँ, होली सिटी। कौन सी होली सिटी? बाइजेंटियम की तरफ जा रहा हूँ, अपनी स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि मॉडर्न मैन जो है, मॉडर्न इंस्टीट्यूट्स जो हैं, वो होलो है, खाली है, उनके पास कोई स्पिरिचुअल टीचर ही नहीं है। तो वो अपनी जो सोल है उसको इनलाइटन करने के लिए, अपनी रूह की तस्खीर के लिए, उसको उभारने के लिए, उसको रोशन करने के लिए, वो अपनी रूह की पीस के लिए वो जा रहा है कहाँ? बाइजेंटियम जा रहे हैं, जो कि एक होली सिटी है। तो इस तरह हमारा सेकंड स्टेंजा भी कंप्लीट होता है, और थर्ड स्टेंजा है O sages standing in God's holy fire as in the gold mosaic of a wall. Sages means होता है pious या फिर रिलीजियस एलीट जो है बाइजेंटियम के, वो उनसे मुखातिब है, उनको पुकार रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं। वो कह रहे हैं कि पुकार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो सेजेस या वो रिलीजियस पीपल जो कि गॉड की होली फायर के अंदर खड़े हुए हैं। होली यहाँ पे
ऑब्वियसली होली फायर यानी टू मेक देम मोर ग्रेट उसने यूज़ किया है। और फायर ऑब्वियसली यहाँ पे यूज़ किया गया कि फायर के दो काम होते हैं, एक फायर का काम है जलाना, दूसरा प्योरीफाई करना। और उसने यहाँ पे प्योरीफिकेशन, होली फायर है तो ऑब्वियसली वो प्योरीफाई कर रहा है। क्या प्योरीफाई कर रहा है? रस्टिक इवल, डेफिशिएंसीज को रिमूव कर रहा है, वो जला के हर चीज़ को, गलत चीज़ को उनके अंदर से वो ख़त्म कर रहा है। जो खुदा के रास्ते पर चलते हैं उनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो मुश्किलात का सामना पड़ता है, उनको आग में से गुज़रना पड़ता है, यानी दुनिया की जो तो मुश्किलात हैं उनसे गुज़रना पड़ता है, फिर वो कहीं जाके प्योरीफाई होते हैं और फिर वो कहीं जाके स्पिरिचुअलिटी हासिल करते हैं और वो खुदा के करीब, खुदा के और ज़्यादा करीब हो पाते हैं, यानी कि वो स्पिरिचुअल प्रीचर बन पाते हैं। एक इंसान का खुदा के साथ रिश्ता तो होता है, लेकिन वो जो एक और लेवल होता है कि आपका उनके साथ डायरेक्ट लिंक होता है, एक मिस्टिसिज्म, एक रूहानियत का जो रिलेशन होता है ना, वो आपको होली फायर में से गुजर के ही आपको मिल पाता है। अच्छा, तो कम बैक टू द लाइन्स। तो वो यहाँ पे उनसे मुखातिब होके उनको पुकार के सेजिस को कह रहे कि आप जो कि गॉड होली फायर में खड़े हुए हैं, जो कि गोल्ड मोज़ैक ऑफ अ वॉल के ऊपर, अब मोज़ैक क्या होता है? मोज़ैक होता है डेकोरेशन या फिर हैंकी हो वॉल के ऊपर। अब वो यहाँ पे मोज़ैक ऑफ अ वॉल यानी वो दीवार के अंदर इम्प्रिंट किया गया, यानी छोटे छोटे स्टोन्स के साथ ना, पत्थरों के साथ डिज़ाइन किया जाता है, उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, उसको मोज़ैक कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि गोल्ड मोज़ैक जो कि दीवार के ऊपर है, उनमें जो वो गॉड खड़े हैं। अब ये सारा जो पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये बाइजेंटियम का पोर्ट्रे कर रहे हैं WB शीट्स, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं पहुंच चुका हूँ बाइजेंटियम। अब वो उनको कह रहे हैं कि कम फ्रॉम द होली फायर, बर्न इन अ जायर एंड बी द सिंगिंग मास्टर ऑफ माई सोल। अब वो कह रहे हैं कि इस होली फायर में से आप सेजिस निकल आए, पीएस पीपल, आप लोग वहाँ से निकल आएँ और रोटेट करें इसी जायर के अंदर, यानी इसी साइक्लिक मूवमेंट के अंदर ना। पर्न का मतलब रोटेट करें, घूमें, और घूम घूम के एक तो आप बाहर निकल आए इस मोज़ैक ऑफ वॉल से और होली फायर से, और मेरे सिंगिंग मास्टर बन जाए। सिंगिंग मास्टर जैसा हमने सेकंड स्टेंजा में देखा कि वो कहते हैं कि कोई सिंगिंग स्कूल नहीं है यहाँ पे, यानी कि कोई स्पिरिचुअल मास्टर या टीचर नहीं है हमारे पास। तो वो कह रहे हैं कि मेरी रूह का, मेरी सोल के आप सिंगिंग मास्टर बन जाए, मेरे रिलीजियस मास्टर, गाइडर, रूलर, कोच या टीचर, जो भी आप कह लें, वो बन जाए, ताकि उनकी जो सोल है वो प्योरीफाई हो सके, उनको हेल्प करें ताकि वो अपनी सोल को प्योरीफाई कर सके। और ऑब्वियसली वो जो पायस पीपल हैं जो कि होली फायर के अंदर खड़े हुए हैं, वो अपनी जो ग्रांट है यानी कि उनको प्योरीफाई करने में उनको हेल्प कर सकते हैं। कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिज़ायर एंड फास्टन टू अ डाइंग एनिमल। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कंज्यूम यानी प्योरीफाई कर दें मेरे, कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक, मेरे दिल को साफ़ कर दें, प्योरीफाई कर दें, जो कि इस दुनियावी जो डिज़ायर्स हैं, ख्वाहिशात हैं, उनके पीछे लगा पड़ा है। और सिक यानी इम्प्योरिटी यहाँ पे बात हो रही है। और यहाँ पे क्योंकि उन डिज़ायर्स ने उनके हार्ट को बीमार बना दिया है। जब हमारे अंदर सिर्फ हमारी दुनियावी ख्वाहिशात रह जाती है ना, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत या खुदा की तरफ रुझान नहीं रहता, तो वो इंसान का दिल खोखला होता रहता है, होलो होता रहता है अंदर से, जैसा मॉडर्न मैन का हो चुका है। अब वो कह रहे हैं कि मेरी डिज़ायर्स जो हैं उनको ख़त्म करके मेरे हार्ट को प्योरीफाई कर दें और मेरे सोल के जो आप सिंगिंग मास्टर बन जाएँ। और वो कह रहे हैं कि एंड फास्टन यानी अटैच कर दें टू अ डाइंग एनिमल, जो कि ह्यूमन बॉडी के साथ जो डिज़ायर्स उसकी जुड़ी हुई होती हैं, उन सबको आप प्योरीफाई कर दें, उन सबको हटा दें मेरे साथ से। इट नोज नॉट वट इट इज़ एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफिस ऑफ एटर्निटी। वो दिल जो है उनका, या मॉडर्न मैन का, क्योंकि राइटर भी मॉडर्न मैन है, तो वो कह रहे हैं कि मेरा जो दिल है वो नहीं जानता वो क्या है, उसका असल मकसद क्या है, और मुझे इस वजह से आप मुझे असेंबल करें, गैदर करें, इकट्ठा करें। और मुझे एक एक आर्ट गैलरी का जैसा शो पीस होता है ना, एक आर्टिफिशियल थिंग जो कि इंसान ने बनाई होती है, एक आर्ट, इमॉर्टल थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे आर्ट की सुप्रीमेसी दिखाई है कि जो आर्ट होता है वो हमेशा के लिए रहता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुझे
जो ह्यूमन डिज़ायर्स हैं ना, उस सबको मेरे अंदर से, इंसान की जो ख्वाहिशात है उसको दूर करके मुझे एक आर्ट बना दे जो कि हमेशा के लिए रहता है, जो कि हमेशा के लिए लोगों के दिलों में लोगों को याद दिलाता रहता है, एक इमॉर्टल थिंग है। और इस तरह हमारा थर्ड स्टेंजा भी कंप्लीट हुआ है। एंड फोर्थ स्टेंजा इज वंस out of nature I shall never take my bodily form from any natural thing। और एक बार जो चीज़ चली जाती है, ख़त्म हो जाती है, डेथ हो जाती है जिसकी, तो वो कह रहे हैं कि एक बार मैं इस नेचर से चला गया तो मैं कभी भी ये बॉडीली, यानी कि जो हम इंसान का जिस्म होता है उसके अंदर मैं वापस नहीं आऊँगा फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, किसी भी लिविंग क्रिएचर के ज़रिए। बट सच एज फॉर्म एज ग्रेशियन गोल्ड स्मिथ मेक ऑफ हैमर गोल्ड एंड गोल्ड एनेमलिंग। बट लेकिन एक ऐसी शक्ल में आऊँगा, यानी कि एक ऐसी फॉर्म में आऊँगा जैसे कि ग्रेशियन जो गोल्ड स्मिथ है, यानी जो आर्टिस्ट है, उसने बनाया है। उसने अब क्या बनाया है? गोल्ड, हैमर्ड गोल्ड के साथ। अब वो यहाँ पे ये बात कर रही हैं कि जो गोल्ड है उसको शेपलेस होता है ऑब्वियसली गोल्ड, उसको हैमर के ज़रिए हम यूज़फुल बना सकते हैं, अपनी शेप के अंदर डाल सकते हैं। तो वो जो गोल्ड स्मिथ है, जो आर्टिस्ट है, वो गोल्ड को हैमर के ज़रिए गोल्ड में मुझे तब्दील कर देगा, या फिर गोल्ड इनेमलिंग, यानी गोल्ड की सिर्फ उसके ऊपर कोटिंग हुई होगी, टू कीप अ ड्राउजी एम्परर अवेक और सेट अपॉन अ गोल्डन बो टू सिंग। अब वो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये कह रही हैं कि मुझे वो बर्ड बना दें जिसके ऊपर गोल्ड इनेमलिंग हुई हो या जो गोल्ड से बना हो, ताकि टू कीप अ ड्राउजी, यानी कि स्लीपी या सोया हुआ जो एम्परर हैं, जो बादशाह हैं, जो जिनकी सल्तनत है, उनको जगाई रखूँ मैं। और सेट अपॉन, और बैठा रहूँ, सिटिंग, सेट अपॉन का मतलब बैठना, सिटिंग किसके ऊपर? एक गोल्डन बो के ऊपर, गोल्डन ब्रांच के ऊपर, टू सिंग, ताकि गाना गाता रहूं। अब हम देख सकते हैं कि जो एक इटर्नल या इमॉर्टल चीज़ है, एक आर्ट है, अब उसके अंदर कोई कोई म्यूज़िक नहीं है, वो सिर्फ पोर्ट्रे, हमें इस तरह लग रहा है कि वो कुछ गा रहा है, गाना गा रहा है, तो हर देखने वाला उसको अपने से ज्यूम करता है कि वो ये गा रहा है, ये लिरिक्स हैं उसके, तो वो चीज़ से इंसान कभी बोर नहीं होता। एज़ कम्पेयर टू कि अगर एक चीज़ बोलती जाए एक ही चीज़ रेपिटेटिवली बोल रही है, रिपीटेडली बोल रही है, तो उससे इंसान बोर हो जाता है। लेकिन वो ऐसा बर्ड बनना चाहते हैं जो बो के ऊपर बैठा हुआ है और वो सिंग कर रहा है, और वो ऑब्वियसली क्या है? एक इमॉर्टल आर्ट है, जिसका उन्होंने कहा कि मुझे आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी के अंदर तब्दील कर दें, टू लॉर्ड्स एंड लेडीज़ ऑफ बाइजेंटियम और ऑफ वट इज़ पास्ट और पासिंग और टू कम। अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसे बर्ड के अंदर तब्दील कर ले जो कि सोए हुए जो एम्परर्स हैं उनको जगाई रखें, और मैं बो के ऊपर बैठ के गाना गाता रहूं, और रिलीजियस, या फिर लॉर्ड एंड लेडीज़ ऑफ बाइजेंटियम का मतलब जो नोबल एलीट है या जो सेजेस हैं, जो रिलीजियस पीपल हैं बाइजेंटियम के थे, वो उनकी याद करवाता रहूं ऑफ व्हाट इज़ पास्ट, और याद ये करवाता रहूं कि पास्ट क्या था, या इस दुनिया की, या यूरोप की, या मॉडर्न मैन के पास्ट क्या था, उनकी ट्रेडिशंस क्या थे, उनकी पास्टिंग क्या है, यानी उनका प्रेजेंट क्या है, जो हाल उन्होंने बनाया हुआ है, और जो फ्यूचर है टू कम, यानी कि जो आने वाला है, उनको वो भी दिखाएं। असल में एक रसल ने एक बात कही थी कि जो अगर किसी नेशन का पास्ट पता है और उसका प्रेजेंट पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी दोनों को देख के, उसको एनालाइज करके हम उस नेशन के फ्यूचर का बता सकते हैं, यानी वो नेशन कैसी थी और वो अब कैसी है, वो अच्छी थी, बुरी थी, या उसने अच्छे से बुरे में कितनी जल्दी वो सफ़र तय किया, या अच्छे से बुरे की तरफ वो कितनी तेज़ी से आई है। इसी तरीके से हम उनका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उनका फ्यूचर कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ये कैसा होगा। तो उन्होंने भी यही बात की, यहाँ पे भी लास्ट में यही है। और आर्ट सुप्रीम ऐसे दिखाई गई है कि जो आर्ट होता है ना, वो पिछले ज़माने का भी आपको नज़र आता है, जो प्रेजेंट है वो भी आपको पता में भी आपको मिलता है, और जो फ्यूचर होता है उसमें भी मिलता है। और आर्ट ही से तो हम दूसरे या पुराने जो कल्चर्स हैं उनके बारे में जानते हैं कि वो लोग कैसे थे, या उनका कल्चर कैसा था, उनका आर्ट क्या था, या उनके टेस्ट क्या थे। तो यहाँ पे आर्ट सुप्रीमेसी दिखाएगी, और वो डब्ल्यू बी येट्स भी इस दुनिया से इस्केप ऑब्वियसली करना चाह रहे हैं, और वो
एक आर्ट के फॉर्म में इस दुनिया में रहना चाह रहे हैं, एक इमॉर्टल थिंग जो कि हमेशा के लिए रहे, ना कि जो इंसान जो कि अपनी डिज़ायर्स और अपनी ख्वाहिशात के पीछे सिर्फ भाग रहा है। एंड थैंक यू सो मच। इस तरह हमारी ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। आई होप यू गेट माई पॉइंट्स, आई होप it helped you out in your series, and please like, comment and subscribe. And also आपके पास ये ओपिनियन का हमेशा आपके पास रास्ता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ और मीनिंग समझ लग रहा है, कोई और एक्सप्लेनेशन एलेबरेट आप करना चाहते हैं, तो इनबॉक्स इज़ आवर कमेंट सेक्शन इज़ ओपन। तो आप अपनी राय दें, अपने कमेंट्स दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।